अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि हमने लेक्चर सीरीज़ एक स्टार्ट की हुई थी, जिसमें जो एमडी कैट के और जो एफएससी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, तो हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो एमडी कैट में भी इसकी वर्थ ज़्यादा है, इससे एमसीक्यूज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। और ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनका। और बाकी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स, जेनिटल हर्पीस, ये अलग-अलग सेपरेटली भी वो पूछ लेते हैं। तो लेट वी स्टार्ट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती क्या हैं कि जिनमें जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तब ये जो डिजीज़ हैं ये स्प्रेड होती हैं, आगे ये फैलती हैं। तो ये डिजीज़ेज़ इनको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़। इसकी जो रीज़न्स हैं और रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन जो सॉलिड रीज़न होती है इनके ट्रांसमिशन की, वो होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अच्छा, अनहेल्दी एटीट्यूड्स एंड लो मॉरल वैल्यूज समटाइम्स लीड टू अ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। द कैरियर में ट्रांसमिट दिस डिजीज़ टू देयर हेल्दी पार्टनर्स। अच्छा, जब हेल्दी जो पार्टनर्स होते हैं, जब वो एक दूसरे से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, तब ये डिजीज़ जो मेन इसका काज है, मेन जो इसकी रीज़न है स्प्रेड होने की, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। तो फर्स्ट डिजीज़ है आपके पास गोनोरिया। गोनोरिया क्या होता है? इट इज़ कास्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ये जो पहली दो डिजीज़ेज़ हैं, गोनोरिया और सिफिलिस, इस पे आप लिख लें, साथ बी लिख दें। ये बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होती हैं। और बाकी जो दो हैं, जेनिटल हर्पीस और एड्स, ये वायरल डिजीज़ेज़ हैं। और पहली जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं। अच्छा, जो गोनोरिया होती है ये क्या होता है? ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, निज़ीरिया गोनोरिया। तो उससे ये स्प्रेड होती है। निज़ीरिया गोनोरिया जो है वो इसका कॉजेटिव एजेंट है। और कास्ड बाय अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और होता इसमें क्या है? इसमें जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक होती है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसकी जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये डिजीज़ करती है। यूरिनोजेनिटल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको। और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जब बेबीज़ पैदा हो रहे होते हैं, जब वो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से जो वो गुज़रते हैं, जो आपकी वेजाइना होती है, उस वेजाइनल कैनाल होती है, जब वो इफ़ेक्टेड होती है इससे, गोनोरिया से। और जब न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, जब बेबीज़ पैदा होते हैं और उस वेजाइनल कैनाल में से गुज़रते हैं, तो उनको सीरियस आई इन्फेक्शन इस डिज़ीज़ से होता है। और इस इट इज़ हाईली कंटेजियस थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसका जो है वो मेन कॉजेटिव एजेंट है, मेन काज जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। तो एक दफ़ा रीड कर लें। इट इज़ काज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आपको बता दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया निज़ीरिया गोनोरिया होता है। और क्या होता है? मेनली इफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक। जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक होता है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को ये मेनली इफेक्ट कर रहा होता है। न्यू बॉर्न इन्फेंट में एक्वायर सीरियस आई इन्फेक्शन इफ़ दे पास थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल। अच्छा, जो इफेक्टेड बर्थ कैनाल होती है, जिस पे ये इफेक्शन हुआ हुआ आता है, जब उसमें से बेबी गुजरता है, तो उसकी आइज़ को ये सीरियस इन्फेक्ट करती है, सीरियस इन्फेक्शन काज करती है उधर। और इट इज़ हाईली कंटेजियस थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट होता है उसका मेन ये काज है। आगे सिफिलिस। सिफिलिस होती है स्पायरोकीट। स्पायरोकीट क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ट्रिपोनिमो प्लेडियम। ये एक बैक्टीरिया है जो इसका कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का। और इट इज़ कास्ड बाय स्पायरोकीट ट्रिपोनिमो प्लेडियम। ये एक बैक्टीरिया है। ये एमडी कैट का एमसीक्यूज़ है। एमडी कैट एमसीक्यूज़ में वो इस तरह पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया। तो आगे वो दे देगा, सिफिलिस देगा, जेनिटल हर्पीस, वायरल एड्स दे देगा, कोई और डिजीज़ देगा। तो आपने जो बैक्टीरिया से इधर होती है, वो होती है सिफिलिस और ट्रिपोनिमा प्लेडियम। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है एफएससी के रिगार्डिंग भी। और जो आपका एमडी कैट होता है उसमें भी ये एमडी कैट का एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ट्रिपोनिमा प्लेडियम इज़ अ बैक्टीरिया। इट डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, ये जो सिफिलिस होती है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है। दूसरा, आपकी आइज़ आइज़ को, बोन्स को, हड्डियों को। और जॉइंट्स जो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और स्किन, और इसको ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इट्स डिजीमिनेशन। जो इसके फैलाव है, इसका आगे स्प्रेड होना है, इसका जो मेन रीज़न है, मेन कॉजेटिव एजेंट है, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। तो क्योंकि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसका जो मेन काज होगा वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास जेनिटल हर्पीस। जेनिटल हर्पीस क्या होता है? अच्छा, जेनिटल हर्पीस, हर्पीस सिम्प्लेक्स
टाइप 2 वायरस है, जिससे ये कॉज़ेटिव एजेंट जो है इट इज़ काज़्ड बाय हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है, आपको बताया पहली 2 बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ हैं और लास्ट वाली 2 वायरल डिज़ीज़ेज़ हैं, तो ये आपने बुक पे नोट डाउन कर लें बात। अच्छा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसका भी जो मेन काज़ है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है और काज़िंग इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटिलिया, और जो जेनिटिलिया होती है उसका ये इन्फेक्शन काज़ करती है। जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती है उसको उसको इन्फेक्ट करती है। मेन इन्फेक्शन इसका उधर होता है। इट प्रोड्यूसेस जेनिटल सोरनेस, उधर ये सोरनेस पैदा करती है। अल्सर इन्फेक्टेड एरियाज, अल्सर और जो सोरनेस है वो वहाँ पे हो जाती है। जो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं लाइक जेनिटल, जेनिटल का, क्योंकि ये इन्फेक्शन काज करती है जेनिटल हर्पीस टाइप 2 वायरस से, तो उधर जेनिटल सोरनेस और अल्सर ये इसके सिम्टम्स हैं, ये आपने हाईलाइट करने हैं ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया। इन अ प्रेग्नेंट वुमन, virus can be transmitted to infant during birth, causing damage to eyes and central nervous system of the infant। अच्छा, जो प्रेग्नेंट वोमेंट होती है उसमें जो बेबी होता है, बेबी की जब बर्थ होती है तो ये जो वायरस है ये उसमें ट्रांसमिट हो जाता है बेबी में, तो उसको ये काज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो, और उसकी आइज़ को ये डैमेज करता है जेनिटल हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, तो ये उसको इफेक्ट कर रहा होता है। आगे एड्स जो आपको पता है कि एड्स जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, ब्लड फीडिंग होती, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो ये ट्रांसफ़र होता है एड्स। और एड्स जो है ये हर्पिस सिम्प्लेक्स, इसका एड्स जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी इसका पॉजिटिव एजेंट है। और ये तो आपको सारा पता है कि इससे जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उससे परहेज़ करनी चाहिए। आगे इसका कंट्रोल जो है, कंट्रोल में यही है कि हमें जो मेन जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उससे वो अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, और हाइजीनिक मेजर्स अपनाने चाहिए। क्योंकि जैसे कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है तो पहले जो है ब्लड क्रॉस करना चाहिए, तब ट्रांसफ्यूजन होनी चाहिए। और इस तरह की हाइजीनिक मेजर्स अगर हम करें तो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो क्यूरीज़ हैं वो क्लियर होगी होंगी। बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस हुआ है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उस पे एक वीडियो बना दूँगा या आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाकी एमडी कैट 2025 जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो दोस्तों को लाज़मी बताएँ, और ख़ुद भी अगर इम्प्रूव करना है या इम्प्रूव करने, या अभी स्टार्टर्स मतलब ले रहे हैं कि आपने एमडी कैट करना है, फ्रेशर है, तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ मेरे ऐप जो है उस पे डेली आपका जो टेस्ट है वो अपलोड हो रहा है, तो डेली टेस्ट अटेम्प्ट करें और उसके मार्क्स भी आपको शो हो जाते हैं। और बाकी वेबसाइट पे भी आप टेस्ट अपलोड होता है, उससे भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन। और बाकी लर्न विद हसन चैनल है व्हाट्सअप, उस पे भी आपकी क्यूरीज़ का मैं आंसर करता रहता हूँ। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।